आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं और खौफ भी बढ़ता जा रहा है। ये खौफ सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया, खास तौर से वो लोग कि जो हालात पर नजर रखते हैं, वो लोग जो खबर से जिनका ताल्लुक है, और वो लोग जो कि इंसानियत के लिए फिक्रमंद हैं। जाहिर है कि उनका फिक्रमंद होना फितरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो जंग पिछले 11 महीने से चल रही है, इसका अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। मतलब इतना भयंकर कि दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी दुनिया अगर आप देखें तो आज की तारीख में वो बारूद के ढेर पर है, बल्कि न्यूक्लियर के ढेर पर बैठी हुई है। और कभी भी अगर इसका इस्तेमाल हुआ, जैसा कि रूस भी न्यूक्लियर की बार बार धमकी दे रहा है, अमेरिका भी जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है, इधर ईरान और इजराइल भी इसकी तैयारी में है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल है। और चाइना के बारे में भी आपको मालूम है। तो ऐसे में, और खास तौर से जो मिडिल ईस्ट है, उसकी शक्ल सूरत क्या होगी, वो भी आपको अंदाजा है कि अगर ये जंग बढ़ती है। और मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो जंग है, और आज हम हमारे साथ शौकत भारती साहब जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, वो बहुत जल्द हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पूरा पस मंजर है, जिस पर हम लोग पिछले 11 महीने से लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं, और आप भी हमें अपडेट कर रहे हो। और आप देखिए कि बड़ी खुशी होती है कि लोग पहले से जुड़ जाते हैं और कमेंट देने लगते हैं, अपनी राय जो है वो बताने लगते हैं। इससे अंदाजा ये होता है कि लोगों की दिलचस्पी भी है और लोग फिक्रमंद भी हैं। लोग जो है वो जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और आवाज भी बुलंद कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो जंग है, दरअसल ये जंग नहीं है। अगर देखा जाए तो एक तरफा कार्रवाई है। जिस तरह से इसराइल एक तरफा कार्रवाई, देखिए, अगर जंग जंग की तरह हो, मैं शुरू से कह रहा हूं तो जंग हो, लेकिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक की जा रही है और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है वहां पे, वो बहुत ही खतरनाक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो निकल के आई है पिछले 11 महीने में, वो ये कि पूरी दुनिया जो है वो बेबस सी नजर आ रही है। खास तौर से अगर हम यूएनओ को देखते हैं तो वो बेबस नजर आता है, ओआईसी को देखते हैं तो वो पंगु नजर आता है। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट को देखते हैं तो वो भी जो है बिल्कुल हमें बेदम सी चीज लग रहा है। हालांकि बहुत चर्चा सुनते थे, कभी भी कुछ होता था, साहब मैं इंटरनेशनल कोर्ट चला जाऊंगा, मैं यूएनओ चलो जाऊंगा, मैं ओआईसी का दरवाजा खटखटाऊंगा, और न जाने क्या क्या बातें कही जाती थी। लेकिन आज जब हमारी नजर, ये बहुत अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी चीज है कि कम से कम इन पर जो नकाब पड़ी हुई थी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यूएनओ सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का प्रोटेक्शन करता है तो वो अमेरिका का करता है, और अमेरिका के कहने पे यूरोपीय ममालिक का, और उसके बाद इसराइल का। इसके अलावा कहीं कोई कुछ भी नहीं है, सिवाय ये कि रिपोर्टिंग के, सिवाय ये कि वहां की तफसीलात बयान कर देने के, और कुछ भी। सवाल ये है कि गिरफ्त कौन करे। अगर जुल्म ज्यादती कोई कर रहा है तो उसका हाथ कौन पकड़े, उसे रोके कौन, कौन सी ताकत ऐसी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर ले, और जिसके पास ताकत नहीं है या जो हक पर है तो वो जो है वो सीधा साधा बन के रह जाए, वो पिटता रहे, मार खाता रहे। और यही होता है। आप देखिए कि आतंकवाद जो है वो कैसे पनपा, और आतंकवाद के जरिए कितनी तजारत बढ़ाई गई है, कितना असलहों का कारोबार किया गया है, कितनी जो है वो तमाम
जो टेक्नोलॉजी है वो बेची गई है और आतंकवाद के जरिए मुसलमानों का ही नुकसान पहुंचाया गया। यानी मुसलमान ही, यानी इस्लाम को मानने वाले ही आतंकवादी, और जिन पर हमला करते हैं वो मुसलमान। अब आप देखिए अफगानिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में अभी आप देखिए कि जो लोग करबला से आ रहे थे अभी अरबईन करके, जब वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे तो वहीं पे जंगानवी कौन सी दहशतगर्द तंजीम है, उसने जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया, बस से उतार के उनको गोली मार दी गई। ये कौन से लोग हैं, क्यों गोली मार रहे हैं, किसके खिलाफ ये है, कौन सा इस्लाम लेकर के आ? जाहिर है कि ये इस्लामी लोग नहीं है, इस्लामी लोग नहीं है। और मैं बात इसलिए कर रहा हूं, शौकत बाती साहब जुड़ेंगे और मैं उससे पहले और लोगों का बहुत जल्द तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए कि जो लोग तलवार की बात करते हैं, जो लोग आतंकवाद की बात करते हैं, जो लोग खुदकश हमले की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हम आपके दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहे हैं, एक हाथ में कुरान रखिए और दूसरे में हमारी इतरत यानी अहले बैत। अब आप बताइए, एक हाथ में कुरान, दूसरे में अहले बैत, यानी एक तरफ थ्योरी और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल, इस तरीके से आप समझिए। अब जहां पे थ्योरी है उसको देख लीजिए, जहां पे प्रैक्टिकल है, अगर आपको यह लग रहा है कि कुरान में जो है वो तलवार उठाने के लिए कहा गया, तब आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि जो अहले बैत हैं उनकी जिंदगी को आप देख लीजिए, पूरी सराफत जिंदगी। और हम इस्लाम सीखेंगे किससे? वही ना कि जो कुरान पे सही तरीके से अमल कर सक रहे हो, जो कुरान की सही तफसीर बयान कर रहे हो। तो कौन लोग हैं ये? यानी एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत, यानी प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आप बताइए, आप तमाम जो अइम्मा है, आप बताइए कब अइम्मा ने, अहले बैत ने किसी को नुकसान पहुंचाया? कब अहले बैत ने जो है वो हुकूमत के लिए जंग की? कब अहले बैत ने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया? आप बताइए जरा। और इसके बावजूद जो है वो इस्लाम पे, तो साहब जहां पे कत्ल गारत गरी हो रही हो और डिफेंस में कदम उठाना, वो दहशतगर्दी नहीं है। और यही वजह है कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको आप आतंकवाद कैसे कह सकते हैं? वो डिफेंस कर रहे हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं, उनके देश पर कब्जा किया जा रहा है। 1948 से पहले क्या इजराइल दुनिया के नक्शे पर था? और उसके बाद आप देखिए कि इजराइल आता है और किस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि जिन लोगों ने पनाह दी थी उन पे कब्जा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि गुलामी का दर्द क्या होता है। हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया। 1857 में पूरी तरीके से हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो तहरीक चली, उसके बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चला, तो कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। क्या एक दो कुर्बानी देनी पड़ी? हजारों हजार लोग मारे गए, हजारों हजार। और इसीलिए गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, पटेल हो, मौलाना आजाद हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह हो, कोई, तम चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो, आप देखिए इनकी आप कुर्बानी देखिए। और इसीलिए हमेशा फिलिस्तीनियों की तरफ झुकाव रहा है। आज फिलिस्तीनी की तरफ बोलना गुनाह हो रहा है। लोग कह रहे हैं आतंकवाद की हिमायत। देख, कौन आतंकवाद की हिमायत कर रहा है? जरा स्पिरिट तो समझिए। और यही वजह है, आप देखिए कि हमारी जो मौजूदा सरकार है उसकी भी पॉलिसी जो है वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। ये बात अलग है कि दोनों से दोस्ती, इजरायली से भी दोस्ती है और फिलिस्तीन से भी दोस्ती। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप देखिए यूएनओ में